एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द स्क्विरल। अब ये जो पोएम है ये लिखी गई है मिल्ड्रेड बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। सो शी इज़ अ पोएटेस, और ये जो हैं ये हमेशा से बहुत इंटेलिजेंट रही हैं, ये बहुत मस्ती खोज रही हैं बचपन से। और इस पोएम में हमें ये पता चलेगा कि इनको जो लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे स्क्विरल्स और प्लांट्स होते हैं उनके बारे में शी वॉन्ट्स टू टॉक। उनको ये बताना है कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हमें कितनी खुशियाँ दे सकती हैं, कितनी हैप्पीनेस दे सकती है। नाउ let's read the poem. It's a very short, only 6 lines poem. Quickly go for it. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. Now, usually, हम जब भी animals के बारे में बात करते हैं, we use the word it. But here we have used the word he because हम इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब भी कोई मतलब नॉन लिविंग थिंग होती है या कोई एनिमल होता है जिसको हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। जैसे द फ्लावर्स वर स्माइलिंग एट मी। अब फ्लावर्स कैन नॉट स्माइल एट यू, बट इधर पे हमने उनको एक ह्यूमन क्वालिटी दी है, इसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। सो दैट इज वाई वी हैव यूज द वर्ड ही, राइट। सो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर tail. He wore. Usually what do we say? That the squirrel has a tail. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसने ऐसा लग रहा है कि उसने tail की जगह एक question mark पहना हुआ है, right? He wore a question mark for tail. Why are we saying it for a question mark? Because look at the tail. So it looks like a question mark, right? So he wore a question mark for tail, an overcoat of grey. अब जो स्क्विरल है वो बहुत फ्लफी सी है, क्यूट सी है, एंड उसकी जो पूरा उसका जो फर है वो ग्रे कलर का है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है विच इज़ लाइक रियली बिग, एंड वो जो है वो ग्रे कलर का है। He sat up straight to eat a nut. We all know स्क्विरल का फेवरेट फूड होता है nuts. So squirrels usually they run here and there, लेकिन जब भी वो कुछ खाते हैं उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। So they sit with straight back and then they eat with their hands. So that's what our poetess is talking about. He sat up straight to eat a nut. अब यहाँ पे just imagine that बहुत beautiful सा garden है जहाँ पे जो poetess है हमारी वो अपने friends के साथ खेल रही हैं। How do we know कि वो अपने friends के साथ खेल रही हैं? Because the word is we here. So we will talk about it. So imagine that there is a beautiful garden जहाँ पे poetess अपनी friends के साथ खेल रही हैं। Suddenly she sees the squirrel who is like wearing this question mark for the tail, पूरी grey color का fur है, and who is eating nut. He liked to tease and play. Now she is saying that the squirrel is very naughty and happy in nature. It's very lively, बहुत मस्तीखोर है, बहुत मतलब खुश मिजाज है, और उसको चिढ़ाना बहुत पसंद है। टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, तो उसको चिढ़ाना बहुत पसंद है। इसीलिए जब भी पोएटेस और उसकी जो फ्रेंड्स हैं जब वो लोग स्क्विरल्स के साथ खेलने के लिए एक साइड से उसके पास जाते हैं तो स्क्विरल ट्री के दूसरे साइड से दूसरी तरफ भाग जाती है। मतलब यहाँ पे वो पोएटेस से डर नहीं रही है, यहाँ पे वो उसके साथ मस्ती कर रही है, उसके सारे फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही है। सो शी इज द स्क्विरल इज टीजिंग and it's playing with poetess and her friends. So that is all about our poem. That's it. Now we will see a quick summary and then we'll see the question answers. But one very important thing, जितनी भी इसमें poetry devices होती है, हम जब भी कोई भी poem पढ़ते हैं उसमें बहुत अलग अलग devices यूज होती हैं। जैसे कुछ में similes यूज होती है, कुछ में alliterations यूज होते हैं, कुछ में personification यूज होते हैं, and so on and so forth. तो जो भी डिवाइसेस इसमें यूज हुई है हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे बिकॉज इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स क्विकली रीड द समरी। इन द पोएम द स्क्विरल द पोएट मिल्ड्रेड बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब्स अ स्क्विरल दैट ही ऑब्जर्व्स इन हिज गार्डन। सो जो हमारी पोएटेस हैं वो एक गार्डन में एक स्क्विरल बैठी हुई है उसको
डिस्क्राइब कर रही हैं. द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द स्क्विरल कवर्ड इन ग्रे फर सिट्स इन एन अपराइट पोजीशन ऑन ट्री ब्रांच ईटिंग अ नट. अब वो डिस्क्राइब करिए कैसे जो स्क्विरल है ये एक जगह पे बैठी हुई है. अपराइट मतलब होता है स्ट्रेट बैक. ओके, अपराइट का मतलब होता है बैक स्ट्रेट. सो एक बैक स्ट्रेट पोजीशन के साथ बैठ के वो नट्स खा रही है. His tail, sorry, खा रहा है. We are using the word he. His tail looks a question mark because of its bent shape. उसकी जो tail है वो एक question mark की तरह लग रही है because उसकी जो उसका जो tail है वो पूरा ऐसे bend है. So see, this looks like a question mark, right? The happy and lively squirrel loves to play with the poet and her friends. So ये जो हैप्पी और लाइवली स्क्विरल है इसको पोएटस के साथ और उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है. Whenever they ran round his tree, he would run to the other side of the tree. जब भी वो एक तरफ से उसके साथ खेलने के लिए जाएंगे तो वो दूसरी तरफ से भाग जाता है. So this is how we talk about this. Now, the poet tells us about the nature of the squirrel. अब यहाँ पे हमें पोएट जो है वो उसके नेचर के बारे में बता दें. दैट इट इज इनोसेंटली नॉटी एंड लाइक्स टू दीज एनीवन हु कम्स likes to play with anyone who comes near him. So जो स्क्विरल है हमने कैसे वर्ड्स यूज किए हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए. हैप्पी, नॉटी, मिस्चीवियस एंड इनोसेंटली नॉटी. मतलब वो बहुत एक बच्चों की तरह जैसे उनमें एक इनोसेंस होती है वैसी नॉटी है जिसको बहुत मजा आता है खेलने में. एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स डिजायर. अगर हम इस पोएम को देखें पूरी तो ऐसा लगता है कि पोएट का मन क्या है टू कंपोज पोएट्री ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एलिमेंट्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ्स. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऑर्डिनरी चीज़ों को देखते हैं. फ्लावर्स, प्लांट्स, बर्ड्स, स्क्विरल्स, एंट्स. सो पोएट चाहती है कि वो हर उन छोटी छोटी चीज़ों को डिस्क्राइब करे, you know, so that she can cover up all the ordinary things. क्योंकि ये ordinary चीज़ें हैं जो हमें कभी कभी बहुत सारी happiness दी जाती हैं. Now, let's see what are the poetry devices that we have used in this poem. First of all, repetition of vowels and consonants like gray and play. Now, अगर अभी अपन इस poem को देखें, so see, the last word is gray, then you have play, then it is way. So, इससे क्या होता है एक राइम कर रहा है. ये साउंड जो है इसका राइमिंग साउंड आ रहा है और इट्स अ रिपीटेशन ऑफ दिस कॉन्सोनेंट एंड वोवेल. सो दिस इज आवर फर्स्ट पोएट्री डिवाइस. नाउ लेट्स सेकंड वन इज पर्सोनिफिकेशन. एज आई टोल्ड यू कि जो स्क्विरल है वी हैव पर्सोनिफाइड इट विद ह्यूमंस. दैट्स व्हाई हमने यूज किया है द वर्ड्स ही फॉर द स्क्विरल. वेयर मतलब उसने पहनी हुई है, जबकि स्क्विरल इट्स लाइक हर स्किन राइट विच हैज अ लॉट ऑफ फर. फरी स्किन है उसकी, लेकिन हमने उसको पर्सोनिफाई करके ऐसा बोला है जैसे कि उसने एक ग्रे कोट पहना है. सो दैट इज अगेन पर्सोनिफिकेशन. ओके, सो ह्यूमन कैरेक्टर्स thereby making it look very descriptive. It's important because it makes आपका जो पूरा पोम है उसको बहुत डिस्क्रिप्टिव बना देता है, जिसमें आप बहुत सारे इमोशंस ऐड कर सकते हो. अब है एटमॉस्फेयर ऑफ द पोम. जब भी हम कोई भी पोम पढ़ते हैं, जैसे कि हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म आ जाता है. हमें भी ऐसा लगता है कि काश हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते थे. वैसे ही इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ द पोम. तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर मतलब उसका वातावरण कैसा है, चीयरफुल एंड एक्सप्रेसिव. चीयरफुल मीन्स हैप्पी और एक्सप्रेसिव मीन्स वो छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं ना. तो राइटिंग जिस तरीके से लिखा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने लिखा है. सो द राइटिंग रिसेम्बल्स द एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड. एंड फॉर्म जो पोम का पूरा फॉर्म है इट्स डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव इन नेचर. सो अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे पोम का फॉर्म क्या है या पोम का मूड क्या है, तो एटमॉस्फेयर और मूड, राइटिंग किस तरीके की है, इसमें किस तरीके की पोएट्री डिवाइसेस यूज हुई हैं, सो आप इसमें से आंसर्स दे सकते हैं. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव अहेड विद द क्वेश्चन आंसर्स. Right? So let's see the first question.
why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? Now this question has 3 parts. First question is कि poet जो है उसने जो squirrel की tail को question mark के shape में क्यों describe किया है. Now second part is that you have to draw a squirrel and all, so वो तो आप लोग कर लेना. And the third part is कि अगर आप पोएट की जगह होते या अगर आप पोएट होते तो आप स्क्विरल की टेल को कैसे डिस्क्राइब करते अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन मार्क. ओके, सो आई नो बहुत सारे फनी आंसर्स आएंगे. लेट्स सी क्या आते हैं. सो हियर द पोएट सेज, सो जो पोएट ने ये कहा है दैट यू नो इट वोर अ क्वेश्चन, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. उसने ये इसीलिए कहा है बिकॉज, अब प्लीज अंडरस्टैंड द बुशी टेल. Okay, so we have added the adjective bushy so that we can describe, हम थोड़ी tail को describe सकें. उसकी bushy tail होती है ना, इसीलिए. So the poet says so because the bushy tail of the squirrel is curled back on its body and looks similar to the shape of a question mark. मतलब जो उसकी bushy सी tail है वो curled है पूरी और bent है और वो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में आती है. इसीलिए पोइट ने इस स्क्विरल की टेल को क्वेश्चन मार्क से कंपेयर किया बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर. डू नॉट राइट सेम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर. कोई चीज एग्जैक्टली वैसी है तब हम सेम बोलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वैसी है या उसके जैसे दिखती है तब हम सिमिलर बोलते हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. सो अब how would you describe? So you can describe it the way you want. मैंने इसको कैसे describe किया है? Now look, this is the tail. So isn't it like ऐसा लगता है ना बहुत बड़ी सी slide है. So just imagine एक brown कलर की या grey कलर की बहुत बड़ी सी slide है जिसमें आप ऊपर तक जाओगे and zip नीचे. So I have written, I would describe it as a slide in the park which is soft and so much fun. Now I would wait for your answers कि आप squirrel की tail को कैसे डिस्क्राइब करोगे. एंड आई एम श्योर मेरे पास बहुत ही क्रिएटिव और फनी आंसर्स आएंगे. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? क्या हम यूजुअली बोलते हैं कि जो एनिमल है उसने, कोई भी एनिमल ने, उसने टेल पहनी हुई है या उसने कान पहने हुए हैं या उसने उसके हाथ पहने हुए हैं? नो, वी से इट हैज अ टेल और इट हैज लेग्स और इट हैज ईयर्स, राइट? So that is a simple answer. We usually say that the animal has a tail rather than using the expression wear. So we do not say wear, we say has a tail. A very simple question with an extremely simple answer. Now let's go to the next question and the last question. He liked to tease and play. Who is teasing whom? So here and how. So the question is, he likes to tease and play. So कौन किसको tease कर रहा है? Here the poet is teasing the squirrel along with his friends. जो हमारी poet है वो squirrel को बाकी लोगों के साथ tease कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो उसके साथ मस्ती कर रही है. Whenever they went a little closer to the squirrel, जब भी वो squirrel के थोड़े से पास जाते हैं, the squirrel would run away in the other direction. जो squirrel है वो दूसरी direction में भाग जाती है, right? So that is it.